एक उत्तल लेंस n बराबर 1.9, एक उत्तल लेंस है जिसका अपर्तनांक 0.5 है कि y में फोकस दूरी 10 सेमी दिया गया है। उस उत्तल लेंस की y में फोकस दूरी कितनी दी गई? 10 सेमी। अर्थात ऐसे कर सकते हैं, y में फोकस दूरी अर्थात एफ एयर हो जाता है, तो ये इसकी फोकस दूरी कितना दिया? 10 सेमी दिया गया है। प्लस में लेंगे क्योंकि उत्तल लेंस है। अपर्तनांक कितना इसका है? 1.5 है। अर्थात y में किसका? उत्तल लेंस का, तो वायु के सापेक्ष ग्लास का अपर्तनांक ANG लिख सकते हैं। कितना लिख लेंगे आप? 1.5 लिखेंगे। ठीक है। कहता है क्या है कि इसी लेंस को, उत्तल लेंस को ही जल में डुबोया जिसका अपर्तनांक 4/3 है। आप ऐसे सोचिए, एक उत्तल लेंस है, ठीक है, इसको जल में डुबो दिया, इमर्ज कर दिया, डुबो दिया जा रहा है, ऐसे समझिए। ठीक है। तो जिस जल में डुबोया जा रहा है इसका अपर्तनांक 4/3 है और इस लेंस का अपर्तनांक कितना है? 1.5 अर्थात 3/2 है। ऐसा कहता है प्रश्न। ठीक है। तो पहले तो क्या करेंगे, फोकस इसके पूछ क्या रहा है मान, पहले उसको ध्यान दिया जाए। डुबोने पर फोकस 10 सेमी की दूरी कितनी होगी? डुबोने पर, ये प्रश्न थोड़ा सा अलग लग रहा है। इसे जल में डुबोने पर फोकस 10 सेमी, जल में डुबोने फोकस दूरी कितनी होगी? यहाँ पे नहीं होना चाहिए 10 सेमी। ठीक है। इसे जल में डुबाने पर फोकस दूरी कितनी हुई, ये प्रश्न होना चाहिए था। ठीक है। अब इसको कैसे करें, इसको ध्यान दें। तो एफ का मान तो लिख लिया यहाँ पे, y में फोकस दूरी और y के सापेक्ष लेंस का अपर्तनांक है। तो यहाँ पे पहले तो प्रथम स्थिति निकाल लेंगे। फर्स्ट कंडीशंस क्या कहता है? y में फोकस दूरी यानी एफ बराबर क्या हो सकता है? यहाँ पे लिख सकते हैं y में लेंस का अपर्तनांक -1 1/r1 - 1/r2। इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे लेंस। ठीक है ना, पतले लेंस का जो सूत्र होता है उसके अनुसार प्रयोग करेंगे। यहाँ पे संबंध नंबर 1 कर देते हैं। ठीक है, या तो बल्कि नीचे यूज करेंगे। पहले तो 1/f, इसका मान कितना दिया गया? 10 सेंटीमीटर। अब 10 सेंटीमीटर लें, 1.5 - 1 है, ये आपका 1/r1 - 1/r2। प्रथम वक्रता त्रिज्या माइनस क्या? द्वितीय वक्रता त्रिज्या, क्योंकि लेंस में 2 भाग होते हैं। ठीक है, ये उत्तल लेंस होता है। ठीक है, तो ऐसे स्थिति में क्या करेंगे, 1/10 कर लेंगे। ये पॉइंट आपका 5 हो जाएगा। 1/r1 - 1/, क्या हो जाएगा? r2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप इधर लाके नीचे कर सकते हैं, भाग हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। यहाँ पे नीचे आएगा तो ये तो भाग होगा तो गुणा हो जाएगा। इसमें 10 गुणते 0.5 होगा। ये आपका 1/r1 - 1/r2। ठीक है, ये 1/का 0.5 कर लो, गुणा कर देंगे 5 हो जाएगा। तो ये आपका 1/r1 - 1/, क्या हो जाएगा? r2 हो जाता है। ये संबंध नंबर 1 कर देंगे। अब करना क्या है कि इस लेंस को जब द्रव में डुबोया जा रहा है तो उसके अनुसार आप फोकस दूरी निकालेंगे, वही तो ज्ञात करना है। तो द्रव में डुबोने पर फोकस दूरी, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? जल में लेंस की फोकस दूरी। ऐसे कह सकते हैं, जल में लेंस की फोकस दूरी, जल में लेंस की फोकस दूरी। तो यहाँ पे जल में क्या ले सकते हैं? FW लिख सकते हैं, वाटर में हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे जल में। अच्छा, जल में जब डुबो रहे हैं तो इसका अपर्तनांक किसके अनुसार? जल के सापेक्ष, तो जल के सापेक्ष कांच का अपर्तनांक -1 1/r1 माइनस क्या होगा? 1/r2। अब देखिए ये 1/r1 - 1/r2 का मान 1/5 आया, तो यहाँ पे 1/5 रख दीजिए। तो WNG -1 गुणते कितना हो जाएगा? 1/5। अब ये जल के सापेक्ष कांच का अपर्तनांक जो लिखेंगे, ठीक है, तो जल के सापेक्ष कांच का अपर्तनांक बराबर क्या हो सकता है? इसको आप लिखेंगे कांच का अपर्तनांक बटे क्या हो सकता है? जल का अपर्तनांक -1 हो जाएगा। यहाँ पे गुणते 1/5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को आप हल कर लेंगे। हल करेंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ANG का मान कितना है? y के सापेक्ष कांच का अपर्तनांक 1.5 है, अपने 1.5 लिख दिया। जल का अपर्तनांक कितना है? 4/3 है, -1 कर दिया, गुणते 1/5। 1/5 को क्या लिख सकते हैं? 3/2 लिख सकते हैं। तो 3/2 लिख दिया, 4/3 -1 गुणते 1/5। इसको 3 2 नीचे चला जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, तो 3 गुणते 3, 3 तरीके कितना जाएगा आपका? 9 हो जाएगा। अब ऐसे सीधे लिख लें, 3 तरीके 9 और बटे क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 8 हो जाएगा, -1 गुणते 1/5 घटा देंगे। 8 में से 9 में से क्या? 9 में से 8 चला जाएगा यहाँ पे, बटे 8 हो जाएगा बल्कि। ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हैं
इस प्रकार से 9 माइनस 8 बाटे के 8 हो जाएगा, गुणते 1 बटा के 5, घटा देंगे 1 बटा 8, कितना हो बटा 40 हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो 1 बटा के 8 गुणते 1 बटा के 5। अब ठीक है, ऐसे आप कर सकते हैं। ठीक है, आप ऐसे लिखेंगे जल में फोकस दूरी कितना हो जाएगा लेंस की, 1 बटा के 8 गुणते 1 बटा के 5, हल करने पर 1 बटा के 40 हो जाएगा। तो यहाँ पे जल में लेंस को डुबोने पर, जब लेंस को जल में डुबो रहे हैं तब फोकस दूरी कितनी जाएगी 40 सेंटीमीटर। ध्यान में आ रहा है, जिससे स्पष्ट हो रहा है ये किसका है, उत्तल लेंस का है। ठीक है, लिखें चाहे ना लिखें इस धन को, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, धन आने से स्पष्ट हो जाता है कि ये उत्तल लेंस, वैसे भी उत्तल लेंस के ले ही रहे हैं। ठीक है, तो इसकी कितनी फोकस दूरी बढ़ जाएगी, 40 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न कई बार बोर्ड में पूछे गए हैं, अन्य बोर्डों में, कई बोर्डों में पूछा जा रहा है। तो ऐसे प्रश्नों को बार बार अभ्यास करें जिससे आपको फायदा हो सके। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।